माय यूट्यूब चैनल रिविजिट इन्फोपीडिया। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टीआरई 2 का। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग का एग्जाम होने वाला है सक्षमता परीक्षा, तो उसके जो पाठ्यक्रम में है वो टीआरई 1 टीआरई 2 पाठ्यक्रम मेंशन है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको टीआरई 1 टीआरई 2 का जो एग्ज़ाम हुआ है उस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि 1 to 5 के लिए आप लोग का सिलेबस है 30 मार्क्स का भाषा होगा आपका, और 40 मार्क्स का आपका सामान्य विज्ञान होगा और 40 मार्क्स का समान अध्ययन होगा। तो चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मेनली भाषा वाला जो पार्ट है 1 to 5 वाला वो हम डिस्कस करेंगे। फर्दर वीडियो में आपका समान ज्ञान समान अध्ययन आपको डिस्कस किया जाएगा, और फिर कमिंग वीडियो में 6 to 8 9 to 10 11 12 सब कुछ आपका डिस्कस किया जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल बिफोर वी प्रोसीड इट फर्दर। तो चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि आप लोग का एग्ज़ाम 150 मार्क्स का होने वाला है। आप लोग का जो टाइम होगा 2.5 घंटे का टाइम होगा। आपका ये सीबीटी मोड होगा। तो आपका मेनली जो पेपर है लैंग्वेज और जनरल स्टडीज़ का पेपर है। तो लैंग्वेज आपका 30 मार्क्स का पार्ट 1 का। 30 मार्क्स के लैंग्वेज के पेपर में आपका 8 मार्क्स का इंग्लिश होगा सबके लिए सेम, और रेस्ट 22 मार्क्स का आपका जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किए, आप अगर हिंदी सेलेक्ट किए होंगे तो हिंदी होगा, उर्दू सेलेक्ट किए उर्दू या फिर बांग्ला। तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। तो ये आपका क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आई हैव सो मेनी डैश गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेनी लगा हुआ है, तो यहाँ पे ए एन नहीं लगेगा, द भी नहीं लगेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, आई वांट टू बिल्ड डैश वेरी बिग हाउस। तो अगर ये आप रीड करेंगे आई वांट टू बिल्ड ए, तो यहाँ पे एन नहीं लगेगा, ए आई ओ यू नहीं है, और द भी नहीं लगेगा, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ गार्डन। गार्डन का जो कौन सा चीज पार्ट नहीं है, तो गार्डन में आपका फ्लावर होते हैं, ग्रास भी होते हैं, वाटर ड्रॉ नहीं होते हैं। वाटर ड्रॉ आपके होते हैं आपके मेनली बेडरूम में। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन का पार्ट प्लेटफॉर्म भी होता है, ओवर ब्रिज भी होता है, अराइवल एंड डिपार्चर भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। द 6 लेटर इन द अल्फाबेट आफ्टर जे विल बी। आप काउंट कर सकते हैं, जे के बाद 6 लेटर काउंट करें तो वो होगा आपका पी। आप काउंट कर लें। इन जू डैश लिव इन द केज। पिंजरे में कौन रहता है? तो पिंजरे में आपके बर्ड्स भी रह सकते हैं, पिंजरे में आपके एनिमल भी रह सकते हैं, स्नेक्स भी रह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन एबव। डॉटर्स डॉटर इज, मतलब डॉटर के डॉटर कौन है? तो ये आपके सिबलिंग नहीं होंगे, सिबलिंग तो भाई बहन होते हैं। या आपके डॉटर डॉटर में आपके नीज भी नहीं होंगे, आपके कज़न भी नहीं हो सकते। तो इसका जो आंसर होगा नन ऑफ द अबव। सिबलिंग किसको बोलते हैं? बहुत इजी ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। सिबलिंग जो आपके भाई बहन होते हैं उसको बोलते हैं। तो डायरेक्टली इसका आंसर होगा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। नेक्स्ट पार्ट में, लैंग्वेज के नेक्स्ट पार्ट में जो 22 मार्क्स का होगा वो आपका हिंदी उर्दू या बांग्ला हो सकता है, जो आपने सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे हम हिंदी का क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको उर्दू का लिया जाएगा। बांग्ला मैं जानता नहीं हूँ, तो मोस्टली बांग्ला का आपको क्वेश्चन आंसर नहीं लिया जाएगा, और उसके अभ्यर्थी भी बहुत कम है। तो चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी से। समुज्ज्वल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर बताए, 9 का आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अउपसर्ग युक्त है? तो 10th का आप आंसर बताएं। तो 10th का आंसर होगा ए। जन्मांश शब्द में कौन सा समास है? 13 का आप आंसर बताएं। 13 का आंसर हो जाएगा ए। स्वर संधि में कितने मुख्य प्रकार हैं? आप इसका आंसर बताएं, कितने होंगे? 4 5 6, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 14 का आंसर होगा 5 बी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द
प्रत्यय युक्त है। 11th का आप आंसर बताएं। तो इसका आंसर है प्यार, सी। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो कौन सा समास है? तो आप 12th का आंसर बताएंगे तो 12th का आंसर है बी। अति का संधि विच्छेद होता है, तो अति का संधि विच्छेद क्या होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है ए। प्रत्युत्तर शब्द में कौन सा संधि है? आप 16 का आंसर बताएंगे तो 60 का आंसर है सी। मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? 17 का आप आंसर बताएं। मनोरंजन शब्द का, जिससे मन का रंजन होता है, इसका आंसर है ए। विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? अर्धविराम। बहुत आसान क्वेश्चन है। हिंदी में प्रचलित विदेशी भाषा और उसके शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? अरबी में अदब होता है, तुर्की में अमरूद नहीं होता है, तो ये सही होगा। अमरूद एक उर्दू वर्ड है। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा, 21 का आंसर है बी। मगही किस शब्द में किस उपभाषा की बोली है? मगही कौन सी उपभाषा की बोली है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहारी। आप जानते हैं ये बिहारी भाषा की बोली है। मगही, मैथिली, ये सब बिहारी भाषा है। हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले पहले आता है? तो आप देख लें कौन सा शब्द पहले आता है। तो मेनली इसका आंसर हो जाएगा शिष्टाचार। इसका आंसर है ए। व्यास शब्द का विलोम है। व्यास शब्द का क्या विलोम है? 20 का आंसर क्या होगा? तो 20 का आंसर हो जाएगा समास, ए। आप ये क्वेश्चन पढ़ लें। इसका जो आंसर होगा 23rd का, वो सी होगा। कौन सा विकल्प विराम चिन्ह का भेद नहीं है? आप इसका आंसर बताएं। 24 का, 24 का आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है? तो इसका आंसर होगा मजदूर और प्रेम, मजदूरी और प्रेम। तो ये आंसर करेक्ट है इसका। उपन्यास और उपन्यासकार का कौन सा युग्म सही नहीं है? 26 का आप आंसर बता। तो 26 का आंसर है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 28 है ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक आचार्य है। तो ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक आचार्य है, इसका आंसर है बी। 27 का आप क्वेश्चन पढ़ ले, इसका आंसर है ए। 30 का आंसर है सी। 29 का आप पढ़ लें, 29 का आंसर है बी। आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। मैं ऐसा ही वीडियो बहुत सारा लाता रहूंगा। आपका कुछ मैराथन क्लासेस भी होंगे जिसमें आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुछ हमारे फैकल्टीज हैं जो बीपीएससी यूपीएससी वाले को पढ़ाते हैं, वो आपको पढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको जो उर्दू के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उर्दू का, वो आएगा।